हमारे सनातन में कभी भी किसी देवता की जो पूजा है वो अकेले नहीं होती है कि अकेले कर दी गणपति की, फिर उसके बाद अकेले कर दी हमने विष्णु की, उसके बाद अकेले कर दी हमने दुर्गा की। क्योंकि जोड़े की पूजा है। गणेश अंबिकाभ्याम सची इंद्राभ्याम कहते हैं माँ जो है वो स्वर्ग का दरवाजा होती है, पर शिव स्वर्ग के द्वार के पिता होते हैं। जैसे घर में अगर कोई अपनी माँ की सेवा ना करे, पिता की सेवा करे, तो कैसे बात बनेगी? दोनों की सेवा करनी पड़ेगी। पिता जो है वो स्वर्ग का दरवाजा होता है और माता जो है वो उसे स्वर्ग ले जाने का काम करती है, अंदर ले जाने का काम करती है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। अब कोई भी आपने पूजा करनी है, मान लिया श्रावण महीने में आपने शिव की पूजा करनी है, मन बना लिया, तो उस समय भी शिव की पूजा अकेली नहीं की जाती है। शिव की पूजा करने के लिए उमा महेशाभ्याम बोला जाता है। उमा माने पार्वती और महेशाभ्याम माने शिव, इनकी इकट्ठी पूजा होती है। इस पूजा में तो शिव परिवार के सारे पुत्रों की पूजा होती है, बहुओं की पूजा होती है, गणों की पूजा होती है। लेकिन अगर हमने इंद्र की पूजा करनी है तो सची इंद्राभ्याम बोलना पड़ेगा, तब जाकर के वो पूजा पूर्ण होती है। किसी अकेले देवता का पूजन सनातन धर्म में कभी भी नहीं होता है, न करना चाहिए। हमारे यहाँ पर केवल माँ के भक्तों अकेले राधा नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राधे श्याम। हमारे यहाँ पर सनातन में कभी अकेले सीता नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीता राम। तो जोड़े के साथ ही हमें पूजा करनी चाहिए। जोड़े का नाम लेकर के ही हमें चलते हुए फिरते हुए घूमते हुए चलना चाहिए। जब भी समय खाली मिल जाए तो इन छोटे छोटे मंत्रों को, मैंने पहले दिन कहा था कि ये छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं, छोटे छोटे नट बोल्टों को जोड़ करके ही बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ी सीधी खड़ी हो जाती है। ये छोटे छोटे नट बोल्ट कभी है जोत जगा लो, कभी धूप जगा लो, ये काम नहीं बनेगा। हर दिन आपको किसी न किसी इष्ट के चरणों में आना पड़ेगा, अपना कोई जीवन में एक इष्ट बनाना पड़ेगा, फिर उस इष्ट के चरणों में रात दिन आपको है भक्ति करनी पड़ेगी, तब जा करके महाराज कुछ फिर मिलेगा। तो आज वेद व्यास की उस भक्ति से, वेद व्यास की कथा अभी यहीं पर चली हुई है कि पुत्र प्राप्ति के लिए ये माँ का भक्ति करते हैं, चिंतन करते हैं। तो मुनि अब भक्ति से कुछ निवृत्त हुए और एक दिन की बात कि धिताची नाम की अप्सरा की इनके ऊपर दृष्टि पड़ गई। स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं में उसका बहुत बड़ा स्थान था, एक बड़ा नाम था। अब जैसे ही धिताची नाम की इस अप्सरा के ऊपर वेद व्यास की दृष्टि पड़ी तो मन में सोचने लगे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जिस समय मैंने वरदान भोलेनाथ से ले लिया तो उस समय मुझे पत्नी को मांगने का अवसर ही नहीं मिला। भोलेनाथ ने तो 100 वर्षों के बाद मुझे कह दिया कि आपके यहाँ पुत्र होगा, लेकिन पत्नी के बगैर पुत्र कैसे होगा? वेद व्यास जी यहाँ पर उस वरदान को मांगने से पहले गलती करके अब पछता रहे हैं कि वरदान तो मुझे मिल गया, लेकिन स्त्री के बगैर वरदान कैसे अब पूरा होगा? अगर मैं इस धिताची नाम की अप्सरा के साथ शादी कर लूं तो तपस्या में रहने वाले साधु संत महात्मा मेरी निंदा करेंगे कि जिसने इस भक्ति के लिए, पूजा पाठ के लिए सारा घर परिवार छोड़ा, रिश्तेदारी छोड़ी,
आज महाराज ये शादी के बंधन में बंध गए। और वैसे भी इस गृहस्थ के चक्कर में भले ही मनुष्य लोहे की बेड़ियों से एक दिन छूट जाए, भले ही लोहे की बनी बेड़ियों से भी छूट जाए, लेकिन ये गृहस्थ का जो चक्कर है इसे छूटना वेद व्यास जी मन में सोच रहे हैं बड़ा कठिन है, इससे छूटना बड़ा कठिन है। तो मैं अब क्या करूं, इस धृताची नाम की अप्सरा के साथ शादी कर लूं अथवा ना कर लूं। तो अभी मन में सोच ही रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो सज्जनों, माता बहनों, आज वो इस संसार की दयनीय स्थिति को देख रहे हैं कि जब इंसान जन्म लेता है तो माँ के गर्भ में वायदे करता है कि तेरा नाम लूंगा नाम लूंगा, लेकिन जब इंसान उस माँ की कृपा से जन्म ले लेता है तो फिर भगवान का नाम भूल जाता है, माँ का नाम भूल जाता है और घर के काम में मगन हो जाता है। जबकि शास्त्र कहता है जिस समय हमें कावन बावन ये शब्द हमारी उम्र में जुड़ जाए तो उस समय हमें फिर गृहस्थ के कार्य को कम कर देना चाहिए और उस तरफ हमारा ध्यान अधिक होना चाहिए। सज्जनों, लेकिन कहते हैं कि चलो अभी समय बहुत बचा है, बाद में करेंगे, 80 साल में करेंगे, 90 साल में कर लेंगे, समय बहुत है। सज्जनों, आपको प्रैक्टिकल बहुत बताता हूं। अगर बचपन में आदत नहीं डाली, जवानी में आदत नहीं डाली, तो 80 वर्ष के बाद वो भगवान का तप होगा ही नहीं। उस समय तो महाराज क्या तप होगा, घुटनों का तप होगा, कमरों का तप होगा, गर्दन का तप होगा, सर्वाइकल का तप होगा, ना जाने कितनी कितनी बीमारियां इंसान को लग जाती है, खांसी का तप होगा, बलगम का तप होगा। किसी किसी का महाराज बगीचे के बीच में बैठते हुए भगवान ने तो गीता के 18 अध्याय बनाए हैं, बूंजा पत्तों का तप होगा। किसी के टीवी के ऊपर महाराज तप चल पड़ेंगे, आज तो सिर दूर दिख रहा है, आज तो बहुत अच्छा आगे सिर में दिखाया जाएगा है। तो ऐसे ऐसे तप बुढ़ापे में होते हैं। और शास्त्र कहता है कि 50 के बाद जब 51 तो लग जाओ। बोले बांके बिहारी लाल की। ये सारे शरीर का घुटनों का तप करते हुए, कमर का तप करते हुए कुछ बना आज तक नहीं बना। जितना हम तप करते गए, तप करते गए, इनकी मालिश करते गए, उतना ही हमारा ये साथ बोलो छोड़ते गए। निभाया साथ ना मेरा, मुसीबत में किसी ने भी, कि जिनके गम गम में घुट घुट करके देह निर्बल बनाई है। बहुत भटका मैं दुनिया में, मगर अब होश आई है, कि घुट घुट कर जिंदगी ये अपनी अब निष्फल बनाई है। कितनी मालिश घुटनों की कर ली, कितनी टांगों की कर ली, कितनी मालिश हमने हाथों की कर ली, कमर की कर ली, लेकिन अब महाराज ये सब दर्द देने वाले बन गए। किसी भी अंग ने हमें अब कोई भी साथ नहीं दिया, ये उल्टा नुकसान करने वाले बन गए। ये हाल फिर बुढ़ापे में होता है। तो महाराज कितना कितना इन आंखों को हमने सजाया, काजल लगाया, कितने कितने महाराज महंगे महंगे जब बाल महाराज सफेद हुए तो वो कलर लगाए, कितने कितने चश्मे इन आंखों के ऊपर चढ़ गए। भगवान 4 बातें बताता है, 4 घंटियां बताता है आने से पहले है कि देख पहली घंटी जब बजती है तो हमारे बाल सर के सफेद शुरू होना कर देते हैं। लेकिन उस समय ये इंसान समझ नहीं पाता है कि इशारा अब
हो गया है, ना जाने कब चलना पड़ जाए। तो उल्टा करता है कि आज मेरे सर के बाल सफेद हो गए तो बड़ी बड़ी है हाई वो डाई है महंगी महंगी ले करके कहता है कि भगवान असा बड़ी बड़ी हाई डाई लगा जानी पर तेरा नाव कभी भी नहीं लेना। दूसरी बार हमारा दांतों का हिलना भी शुरू हो जाता है कि बहुत अच्छा अच्छा चबा लिया खा लिया, अब तो हल्का हल्का दलिया खिचड़ी खा करके भगवान का नाम ले ले, लेकिन फिर भी भगवान की याद आती नहीं है। भगवान तूने 10 गिरा दिए, मैं 32 के पत्ती पूरे लगवाऊंगा, लेकिन तेरा नाम अभी भी नहीं लूंगा। उसके बाद आंखों में दिखना कम शुरू हो जाता है, तो फिर भगवान की याद फिर भी नहीं आती है। भगवान असा बड़े बड़े शीशे लुआई लेना है पर तेरा नाम वहां फिर भी नहीं लेना है। ये इंसान करता है। बोले वाके बिहारी लाल की। 3 घंटियां तो बज जाती है इशारे के माध्यम से, लेकिन तीसरी घंटी बजने के बाद फिर मौका मिलता नहीं है, फिर तो सीधा शंख बजता है। बोलिए वाके बिहारी लाल की।